अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सोशियोलॉजी 101 एसओसी 101 की असाइनमेंट नंबर 1 है, जिसके सॉल्यूशन के साथ हाजिर हुआ हूँ। इसकी ड्यू डेट है 10/12/2020। तो इसमें जो हमें मेन चीज़ गिवन है वो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं कि हमने एरियल या फिर टाइम्स न्यू रोमन में 12 साइज़ पे अपलोड करनी है, और उसके अलावा एमएस वर्ड में अपलोड करनी है। यूज़ ब्लैक और ब्लू फ़ॉन्ट, यानी कि आपने ब्लैक या ब्लू जो है वो कलर यूज़ करना है, इसके अलावा कोई भी कलर यूज़ नहीं करना। तो चलिए चलते हैं कि हमें बेसिकली उसने कहा है कि सोशल ग्रुप से रिलेटेड ये चैप्टर नंबर आई थिंक 6, 7 या 8 बनता है। तो उसमें से है कि सोशल ग्रुप्स कि हमने ये सिनेरियोज़ हमें गिवन है 4 किस्म के, उनको हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये सिनेरियो है क्या, ये कौन सा ग्रुप है, और इसकी जस्टिफिकेशन देनी है। बेसिकली 5 से 6 टाइप्स के ग्रुप होते हैं। मैं आपको ग्रुप्स की वैसे ओवरव्यू बता देता हूँ। नंबर 1 ग्रुप वो होता है जिसको प्राइमरी ग्रुप यानी कि फैमिली से रिलेटेड जो ग्रुप होता है जिसमें, और सेकेंडरी ग्रुप जो कि फॉर्मल होता है। उसके अलावा इन ग्रुप होता है जहाँ पे आप कमांडिंग एबिलिटी यानी कि आप मैं हूँ ये वो विल शिल अपना आई विल आई डू जो है वो फील कर रहे होते हैं। आउट ग्रुप जिसमें कंपटीशन फील कर रहे होते हैं। रेफरेंस ग्रुप यानी कि आपसे कोई ना कोई रेफरेंस ले रहा होता है, ठीक है। और उसके अलावा एक स्टीरियोटाइप ग्रुप होता है, जैसे कि तमाम मुस्लिम्स का जो ग्रुप है मजहबी लिहाज से, तो वो जो ग्रुप है ओवरऑल वो स्टीरियोटाइप ग्रुप है। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। सिनेरियो 1 है कि इन अ सेशन ऑफ नेशनल असेंबली विद द पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज ऑल। अब ये बात कर रहा है कि ऑल मेंबर्स ऑफ पीटीआई विल बिलोंग टू विच ग्रुप, यानी कि जो पीटीआई है ये बेसिकली कौन से हैं, ये सेकेंडरी ग्रुप के अंदर आएंगे। क्यों सेकेंडरी ग्रुप के अंदर आएंगे? क्योंकि उसके अंदर, चलिए मैं आपको इसका सोल्यूशन भी साथ साथ शो करता हूँ। ये सेकेंडरी ग्रुप में इसलिए आएंगे क्योंकि ये फॉर्मल, इम्पर्सनल और सेगमेंटल होते हैं और यूटिलिटेरियन होते हैं। दे आर गोल ओरिएंटेड, यानी कि इनका एक गोल है कि ये पीटीआई को जितवा दें और ख़ुद किसी न किसी और यानी ओहदे पर बैठ जाएं। तो ये सेगमेंटल होते हैं, इम्पर्सनल होते हैं, ठीक है, आपस में। उसके अलावा नेक्स्ट है कि ऑल द कोलीग्स और डिफरेंट डिपार्टमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग डेली एट ऑफिस कैफेटेरिया एंड ऑफन शेयरिंग जोक्स एट लंच विल बिलोंग्स टू विच ग्रुप ऑफ सोशियोलॉजिकल टर्म्स, यानी कि तमाम कोलीग्स जो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट के हैं इन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जब जिक्र आ जाए, ख्वाह वो कितने ही मिल के बैठने वाले हों, तो वो जो है वो सेकेंडरी ग्रुप के अंदर ही आएंगे। क्योंकि उनका काम बेसिकली, उनके जोक्स वगैरह, उनके मिल के बैठना, वो सिर्फ़ और सिर्फ किसके लिए, अपने काम से रिलेटेड। उनका एक कोई गोल है कि उन्होंने कुछ कमाना है और कमाने के लिए वो इकट्ठे हुए हैं। अगर वो ना कमाएं तो उनके, यानी कि उन्होंने ना कमाना हो तो वो मिलेंगे भी नहीं आपस में। तो वो उनका जो रिश्ता होता है वो वीक होता है। तो दे आर सेकेंडरी ग्रुप्स। थर्ड वन है कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर लुकिंग फॉरवर्ड टू परफॉर्म एक्सेप्शनली गुड इन द फाइनल्स लाइक देयर सीनियर्स क्लास इन द सोशियोलॉजी सब्जेक्ट। अच्छा, तो जो सीनियर क्लास स्टूडेंट्स है विल बिलोंग टू विच ग्रुप, यानी कि अब सीनियर क्लास को वो अपना गोल मान रहे हैं कि जैसे सीनियर क्लास के स्टूडेंट्स ने सोशियोलॉजी में अच्छे नंबर लिए, फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट भी कह रहे हैं हम भी वैसे ही नंबर लेंगे। तो मेरे भाई ये जो अब रेफरेंस ले रहे हैं तो इसलिए ये रेफरेंस ग्रुप होगा, क्योंकि सीनियर क्लास स्टूडेंट्स और, अच्छा, सीनियर क्लास स्टूडेंट्स आर रेफरेंस टू देयर, या फिर आइडियल या मॉडल टू देयर जूनियर्स एंड रेफरेंस ग्रुप एंड रेफरेंस इंडिविजुअल इज़ लिविंग टू नॉन लिविंग पर्सन, यानी रेफरेंस इंडिविजुअल या रेफरेंस ग्रुप जो है वो लिविंग या नॉन लिविंग पर्सन कोई भी हो सकता है, क्योंकि दे कैन आल्सो बी फ्रॉम द फिक्शंस,
ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपका अगर अपने कोई काम करना चाहते हो किसी एक को गोल ओरिएंटेड, यानी कि आप काम करना चाहते हो कि कहते हो कि जैसे मेरे वाली साहब ने काम किया वैसे ही मैं भी काम करूँ, तो वो जो ग्रुप होगा वाली साहब जो हैं वो इस वक्त रेफरेंस कहलाएंगे। ये तो सिंपल सी लैंग्वेज में पता है, तो इसलिए ये रेफरेंस ग्रुप है। लास्ट वन है कि मिलिट्री टीम ऑफ रशिया एंड पाकिस्तान पार्टिसिपेटिंग इन द इंटरनेशनल मिलिट्री ड्रिल कंपटीशन इन द यूके। ठीक है, बोथ टीम्स वाइल इन कंपटीशन एग्जिबिट विच टाइप ऑफ ग्रुप। दोनों टीमें आपस में कंपटीशन फेस कर रही हैं, और जब दोनों टीमें या फिर कोई बंदा कंपटीशन फेस करे तो वो आउट ग्रुप का मेंबर होता है। तो इसलिए इसका आंसर है आउट ग्रुप, बिकॉज बोथ टीम्स आर फेसिंग कंपटीशन फ्रॉम ईच अदर एंड वन हु फील्स इन कंपटीशन और अपोजिशन इज़ इन आउट ग्रुप। ठीक हो गया। तो ये दो दो मार्क्स सबके हैं। हमने ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन करनी है और जस्टिफिकेशन के 3-3 नंबर हैं, तो टोटल ये 20 नंबर की असाइनमेंट है। तो होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। दुआ में याद रखिएगा, और ग्रैंड क्विज़ इंशाल्लाह आई विल शेयर। अल्लाह हाफिज़।